स्वागत है मेरा इजी ट्रिक एकेडमी चैनल में। मैं अर्जुन सर आपको आज हम लेके चलेंगे स्पोकन इंग्लिश क्लास में एक्सटेंशन पर। एक्सटेंशन मतलब होता है अदर वर्ड जो दोबारा दोबारा तो नहीं कह सकते, जो अलग से आते जाते हैं उनको हम कैसे प्लस करते हैं इंग्लिश में, आज हम सिखाएंगे। आप ट्रांसलेट आज पूरा सीख जाएंगे, किसी भी बुक को आप ट्रांसलेट करते हुए नजर आएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। ट्रांसलेट ठीक है, देखेंगे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में कोई भी चीज़ हम लिखते जाते हैं आगे जैसे आई एम गोइंग टू, ठीक है, भोपाल, ठीक है, इसके साथ जा रहा हूँ विथ माई डैड, ठीक है, बाइक इसके द्वारा जा रहा हूँ कार से, ठीक है, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन इसलिए लगाया मैंने क्योंकि मंडे के लिए ऑन लगता है, एट टाइम के लिए लगता है 8 AM सुबह। अब देखेंगे इसको किस तरीके से हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मैं भोपाल जा रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, मैं भोपाल जा रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, इसी को मैं आपको लिख के बताता हूँ। सब्जेक्ट लिख लिया हमने सबसे पहले आई, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हमने आई एम, फिर हमने वर्ब लिख लिया आई एम गोइंग, ठीक है, टू लगा के हम कंजक्शन या ऑब्जेक्टिव को जोड़ देंगे, आई एम गोइंग टू भोपाल, ये हमने लिख लिया। अब कोई भी चीज़ आती है तो हिंदी में कैसे आएगी देखिए, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ। अब देखेंगे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे जा रहा हूँ। मैंने मान लिया पापा को साथ पे लिया, तो पापा के साथ जा रहा हूँ मैं, ठीक है, पापा के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने पापा को किससे जोड़ दिया इंग्लिश में, विथ लगा के जोड़ दिया, विथ माई डैड जोड़ दिया मैंने, विथ माई डैड जोड़ दिया। लेकिन अगर इंग्लिश में तो मैंने विथ लगा के जोड़ दिया, इंग्लिश में विथ लगा के मैंने जोड़ दिया, इंग्लिश में मैंने विथ लगा के जोड़ दिया। लेकिन अगर हिंदी में जोड़ना है तो मैं बाद में नहीं जोड़ सकता। हिंदी में क्या होना चाहिए, चीज़ें हिंदी में घुसती हैं, जो बाद में आती जाएगी वो आगे घुसती जाएगी। देखिए कैसे घुसती है, मैं भोपाल जा रहा हूँ, अब जो चीज़ पापा के साथ जा रहा हूँ, जो चीज़ आएगी तो किसके पहले आएगी, इसके आगे आएगी, ये भोपाल के पहले आएगी, ठीक है, मैं पापा के साथ जा रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश में कंजक्शन लगा के हम आगे लिखते जाएंगे, कंजक्शन लगा के इंग्लिश में हम आगे लिखते जाएंगे। लेकिन अगर हमको हिंदी में लिखना है तो ये ऑब्जेक्ट के पहले घुसेगी, है ना, और क्या होगा, और अलग से चीज़ें आएगी, और आज जैसे मैं कार से जा रहा हूँ तो वो भी क्या होगा कि वो अब इसके आगे घुसेगी, इसके आगे वो घुसेगी। समझ रहे हैं आप, मतलब जो बात की चीज़ें होंगी वो हिंदी में सबसे आगे घुसती जाएंगी सब्जेक्ट के बाद, और इंग्लिश में वो बाहर पीछे, इंग्लिश में पीछे जुड़ती जाएगी कंजक्शन लगा के। मेरा समझाने का मतलब ये है कि हिंदी में जो बात की चीज़ें आती हैं वो सब्जेक्ट के बाद आगे खिसकती जाती हैं, सब्जेक्ट के आगे, ठीक है, और इंग्लिश में हम कंजक्शन लगा के विथ लगा के हम इंग्लिश में विथ लगा के कंजक्शन लगा के हम आगे लिखते जाएंगे। मेरा समझाने का मतलब ये, आप समझिए, धैर्य रख के, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं किससे जा रहा हूँ, कार से जा रहा हूँ, किससे जा रहा हूँ, कार से जा रहा हूँ, तो कार से जा रहा हूँ, तो कार क्योंकि निजी वस्तु हो गई तो मैंने लगाया बाय कार, आ गया ना, इंग्लिश में क्लियर हुआ बाय कार। लेकिन अब मुझे हिंदी में लिखना है तो मैंने इसके पहले, चलिए इसको मैंने दे दिया 1 नंबर, है ना, नहीं ऐसा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे, तो मैंने इसको दे दिया 5वां नंबर, 1 2 3 4 है तो इसको दे दिया 5वां, तो ये आ जाएगा 4था नंबर, ये इसके आगे आ जाएगी। अब कार से जा रहा हूँ तो ये इसके आगे आ जाएगी 3, ठीक है, बाय कार लिख दिया। कब जा रहा हूँ मैं, सोमवार के दिन जा रहा हूँ, तो ऑन मंडे हो जाएगा, ऑन मंडे। बहुत थोड़ी सी चीज़ है लेकिन आप धैर्य रख के समझिए, ठीक है, आपको ट्रांसलेशन में कभी इंग्लिश गलत नहीं होगी, ठीक है। बड़े बड़े जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, ट्रांसलेट के 12th लेवल के होते हैं, बहुत सी जगह में ट्रांसलेट करके कुछ चीज़ें लिखना पड़ती है, तो आपको ट्रांसलेट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो आप बुक भी ट्रांसलेट कर पाएंगे बिना किसी हेजिटेशन की, ठीक है। अब ये हो जाएगा दूसरा नंबर, ये उसके पहले आ जाएगी, किसके, तीसरे के पहले आ जाएगी, है ना, तो ऑन मंडे। अब फिर कब जा रहा हूँ, सुबह जा रहा हूँ, तो सुबह क्या हो जाएगा, फिर ये उसके आगे आके जुड़ जाएगा, सुबह जा रहा हूँ, सुबह के लिए हम क्या लगाते, एट, टाइम के लिए लगाते 8 o'clock,
इस तरीके से हम लिख लेंगे, या इसकी जगह हम AM लिख लेंगे, जो भी आप लिखना चाहें, या मॉर्निंग लिख लेंगे, जो आप लिखना चाहें, जो आप चूज़ करना चाहें। तो इस तरीके से हमारा बताने का ये मतलब है कि इंग्लिश आपकी जुड़ती जाएगी, कंजक्शन लगा के जुड़ती जाएगी। इंग्लिश आपकी कंजक्शन लगा के जुड़ती जाएगी, कंजंक्शन लगा के इंग्लिश आपकी जुड़ती जाएगी। बाहर आप अंदर इंग्लिश में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन वो बाहरी बात जुड़ती जाएगी। लेकिन अगर हमको हिंदी शुद्ध लिखनी है तो हमको हिंदी शुद्ध लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको वो आगे जो भी चीज़ बाद में आएगी वो आगे घुसेगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल पे आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ हिंदी का और इंग्लिश का। इंग्लिश मतलब मान लीजिए ब्रिटिश लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, हमारे यहाँ मान लो गैस की लाइन लगी है, पर्ची कट रही है, तो ब्रिटिश के लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक आके खड़े होते जाएंगे, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश है, एक के बाद एक आके खड़ी होती जाती है। लेकिन अगर इंडियन लोग की बात करेंगे तो वो खड़े नहीं होंगे, आके क्या बोलेंगे, जुगाड़ जमाएंगे, सेटिंग जमाएंगे कि ये आदमी तो ठीक है, जो खड़ा है मेरा दूसरे नंबर पे आ जाए, ठीक है। हाँ, ये लास्ट वाला क्या बोलेगा, मेरा इसके अंगे आ जाए, लास्ट वाला क्या बोलेगा, मेरी इतनी सेटिंग है कि इसके अंगे आ जाए। पहले वाले से तो ठीक है, खड़े रहेंगे, पहला और लास्ट वाला। तो इंडियन लोग क्या जमाते हैं, जुगाड़, ताकि मैं उससे भी आगे हो जाऊँ, उससे भी आगे हो जाऊँ। तो ऐसे हिंदी है, हिंदी के जो भी वर्ड बाद में आएंगे वो सबसे पहले होंगे, उसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी, ठीक है। और इंग्लिश लाइन बाय लाइन आएगी, कोई चीज़ आ गई तो उसको नहीं हटा सकते, उसके पीछे ही आएगी, उसके पीछे ही आएगी, उसके पीछे ही आएगी, ऐसे ही कंजक्शन लगा के इंग्लिश जुड़ती जाएगी। किसी को लेना है साथ तो लेते रहो, किसी को छोड़ना है तो छोड़ते रहो। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट को पूरी तरह समझ पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरीके से आप पूरा ट्रांसलेट समझ पाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप कोई भी बुक, कोई भी चीज़ें एग्जाम्पल के तहत मैंने समझाया है, आप इजीली समझ पाएंगे और आपको मेरा भरोसा है कि आपको ट्रांसलेट में कभी दिक्कत नहीं जाएगी। और आगे भी मैं धीरे धीरे आपको इंग्लिश की सारी चीज़ें देते जा रहा हूँ, जो एक बहुत ही कारगर हथियार साबित होंगी, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही मदद मिलेगी। और किसी यूट्यूब चैनल में ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं धीरे धीरे अब इसकी सीरीज़ शुरू करूँगा, ताकि आप मॉडल्स और टेंस और पैटर्न और बी चैप्टर में पहुँचे और आप इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। अभी तो मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती क्या है, अब हम स्ट्रक्चर को रख के कैसे सेंटेंस बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब मैं आपको समझाऊँगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें। और हम आपको पूरी इंग्लिश की हर टर्म्स क्लियर करेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी